हेलो। यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म के टाइप्स। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म में अभी तक हम लोग ने सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए और उसके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज लगने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म में वो डिस्कस किए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म में टोटल 9 टाइप्स है। वो 9 टाइप्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस 9 टाइप्स में से सबसे फर्स्ट हम लोग ये 5 टाइप्स डिस्कस करेंगे, फिर आगे के 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टाइप जो है वो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टीज में क्या होता है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और ये सारे जो टाइप्स है उसमें मेन अपने को समझना चाहिए कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टाइप है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें है लैपलास ऑफ ई रेज टू ए टी एफ ऑफ टी। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। एक टाइम डोमेन वाला फंक्शन है, उसके बाजू में ई रेज टू ए टी है, ऐसा भी जब भी दिखा अपने को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है। अभी इसका अप्लाई कैसे करेगी इसको। इसका जो आंसर है यहाँ पे जो है पॉजिटिव ए है, प्लस ए है। तो आंसर में तो ये टाइम डोमेन सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल बनता है। यहाँ पे प्लस ए है तो ये माइनस ए बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एस माइनस ए बनेगा। क्यों ये एस माइनस ए बनेगा। टाइम डोमेन सिग्नल है एफ ऑफ टी, लैपलास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल बन रहा है, एफ ऑफ एस वाला सिग्नल बन रहा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला सिग्नल, टाइम डोमेन वाला सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन बन रहा है और यहाँ पे प्लस ए है तो इसीलिए यहाँ पे माइनस ए बना। तो वैसे ही हम लोग इसके लिए कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस ए है तो यहाँ पे प्लस ए बनेगा। तो ये बनेगा एफ ऑफ एस प्लस ए, ये बनेगा एफ ऑफ एस प्लस ए। यहाँ पे माइनस ए था तो यहाँ पे प्लस ए बना। टाइम डोमेन वाला सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला सिग्नल बना। उसके बाद है पर्टिकुलर वैल्यू। अभी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन अपने को ऐसा गिवन रहेगा, तो अपने को जो फॉर्मूला यूज करना है इसको आइडेंटिफाई का भी यही है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो लैपलास ट्रांसफॉर्म की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उससे मैच करता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है जो आइडेंटिफिकेशन के लिए, सबसे फर्स्ट इंटीग्रल आएगा, उसके बाद डेफिनेशन के हिसाब से अपना आंसर क्या होता है। डेफिनेशन होती है लैपलास ट्रांसफॉर्म की ई रेज टू माइनस एच टी एफ ऑफ टी और डी टी। और जो अपनी डेफिनेशन होती है इसमें लिमिट्स क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी। लेकिन इसमें बस वही चेंज है, यहाँ पे जो लिमिट्स होगी वो होगी एस से लेके इन्फिनिटी तक। एस टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट होगी और इसका जो आंसर मिलता है वो अपने को एक वैल्यू मिलती है। तो इसीलिए इस टाइप का नाम रखा है पर्टिकुलर वैल्यू। बस यहाँ पे लिमिट है एस टू इन्फिनिटी। तो ये अपने को सेकेंड टाइप है अपनी लैपलास ट्रांसफॉर्म में पर्टिकुलर वैल्यू। और ये जो राइट साइड वाला पूरा पोर्शन है ई रेज टू माइनस एच टी एफ ऑफ टी डी टी, ये लैपलास ट्रांसफॉर्म की स्टैंडर्ड डेफिनेशन से एग्जैक्ट मैच होता है। उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन बाय टी। मल्टीप्लीकेशन बाय टी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन है, उसके साथ टी को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे टी रेज टू एन है तो ये एन कुछ भी हो सकता है, टी रेज टू वन, टी रेज टू टू, टी रेज टू थ्री। तो इसका आइडेंटिफाई का कभी प्रॉब्लम नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन बाय टी के लिए आइडेंटिफाई टी से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अभी इसकी जो टाइप है वो क्या आएगा वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट आएगा यहाँ पे -1 रेज टू एन आएगा, -1 रेज टू एन। ये जो एन है वही यहाँ पे एन आएगा। उसके बाद डेरिवेटिव आएगा। डेरिवेटिव क्या आएगा, डी बाई डी एस। और यहाँ पे भी एन आएगा और यहाँ पे भी एन आएगा। क्योंकि हम लोग अभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं इसीलिए एस आएगा। और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा एफ ऑफ एस। तो ये इतना ही फॉर्मूला है मल्टीप्लीकेशन बाय टी के प्रॉपर्टी का। -1 रेज टू एन, ये वाला एन इधर, ये यहाँ से एन लेना है। तो डी बाई डी एस आएगा रेज टू एन, यहाँ पे भी रेज टू एन। और ये जो एन है वो यही वाला एन है और फंक्शन ऑफ एस। तो ये है मल्टीप्लीकेशन बाय टी। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। एक टाइम डोमेन सिग्नल के साथ एक टी मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लीकेशन बाय टी वाली टाइप प्रॉपर्टी यूज करनी है अपने को। उसके बाद है डिवीजन बाय टी। डिवीजन बाय टी को भी आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे
डिवाइड बाई टी, टाइम डोमेन सिग्नल को डिवाइड बाई टी है, तो ये आइडेंटिफाई हो जाता है डिवीजन बाई टी। ये मल्टीप्लीकेशन बाई टी, टी को मल्टीप्लाई किया, डिवीजन बाई टी, टी को डिवाइड किया। तो इसका जो आंसर होता है, इसका जो लैप्लास होता है वो क्या होता है, वो होता है इंटीग्रल। इंटीग्रल होता है, और इंटीग्रल की जो लिमिट होती है वो एस टू इन्फिनिटी वाली लिमिट होती है। जो लिमिट हम लोग ने पर्टिकुलर वैल्यू में यूज की थी यही लिमिट होती है। फिर होता है इसका टाइम डोमेन सिग्नल है, तो इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये बनेगा एफ ऑफ एस, और और यहाँ पे आएगा डी एस, एफ ऑफ एस, और ये छोटा सा पोर्शन डी एस। तो ये है इसका फॉर्मूला डिवीजन बाय टी का। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी होता है इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। उसके बाद है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यहाँ पे इंटीग्रेशन में 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू ऐसा गिवन होता है, और यहाँ पे ये क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। तो ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, और यहाँ पे इंटीग्रल में अपने को 0 टू टी ऑलरेडी गिवन है, ये अपने को याद रखना है, 0 टू टी ऑलरेडी गिवन है। तो उसके बाद 0 टू टी का लिमिट से इसमें इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है तो इसलिए इंटीग्रल साइन आया। तो इसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, एफ ऑफ यू डी यू, यहाँ पे टी लिमिट में आया इसीलिए जो टाइम डोमेन वाला सिग्नल है वो हम लोग ने यू में लिया है यहाँ पे। तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो अपने को लिखना है। इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे 1/s, 1/s, और ये टाइम डोमेन वाला सिग्नल f, यहाँ पे f ऑफ u है, तो टाइम डोमेन सिग्नल में f ऑफ s बनेगा। ये बस ये इतना सिंपल है, 1/s इंटू एफ ऑफ एस। तो ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, और ये है 5 प्रॉपर्टीज। अभी इसमें 1/s को मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एस के साथ। तो ये है टोटल 5 प्रॉपर्टीज, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर वैल्यू, मल्टीप्लीकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके फॉर्मूलाज भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ये इंटीग्रल हुआ, फिर डेरिवेटिव देखेंगे, और फिर बचे हुए टाइप्स है वो देखते हैं। तो इसको अभी नोट डाउन कर लो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज देखेंगे, और यही सेम फॉर्मूलाज एप्लीकेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, उसमें भी यही सेम फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज हम लोग लिखते कैसे हैं, क्योंकि हम लोग इसको अगर लर्न करने चाहे ना, क्योंकि ये बहुत लेंदी फॉर्मूलेस है और अपने को लर्न नहीं होगे, तो उसके लिए अभी अपने को समझना है कि इसको लिखते कैसे है। फिर देखते हैं। सबसे फर्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है। टाइम डोमेन सिग्नल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल मतलब एस डोमेन सिग्नल होता है, एफ ऑफ एस बनता है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी जो बनता है वो बनता है एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस बनता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाला सिग्नल। अभी अभी इसका डेरिवेटिव है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी है, मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं अभी ऐसा। तो s आएगा, s रेस टू 1 आएगा। तो यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है तो इसलिए s रेस टू 1 आएगा। फिर ये आएगा f ऑफ s, ये आएगा f ऑफ s, f ऑफ s। अभी इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे s रेस टू 1 है, अभी s की पावर्स रिड्यूस करनी है 0 तो 0 तक। s रेस टू 1 है, फिर अभी यहाँ पे आएगा s रेस टू 0, पावर से रेड्यूस हुई, s रेस टू 1, s रेस टू 0। अभी यहाँ पे इनिशियल कंडीशन आएगा, इनिशियल कंडीशन इसका होता है f ऑफ 0, f ऑफ 0 इनिशियल कंडीशन होता है। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, और जो साइन आएगा इसमें वो आएगा माइनस साइन। तो ये है कंप्लीट फॉर्मूला फर्स्ट डेरिवेटिव का। अगर इसमें आइडिया क्लियर नहीं है तो अभी सेकंड में आइडिया क्लियर होगा। तो यहाँ पे है ना दो डेरिवेटिव है, एफ डबल डैश मतलब दो डेरिवेटिव ऑफ टी, एफ डबल डैश ऑफ टी। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे दो डेरिवेटिव है, तो इसीलिए
यहाँ पे सबसे फर्स्ट आएगा एस स्क्वायर आएगा, सबसे फर्स्ट एस स्क्वायर आएगा, और फिर ये एफ ऑफ एस तो हैज इट इज आता है, तो ये आएगा एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस। अभी इसके बाद क्या करना होता है, इस एस की पावर्स रिड्यूस करनी होती है। यहाँ पे एस स्क्वायर है, पावर्स रिड्यूस करके एस रेस टू जीरो तक लेके जाना होता है। एस रेस स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा एस रेस टू वन, एस रेस टू वन, फिर यहाँ पे आएगा एस रेस टू जीरो, ये 2 1 0 यहाँ तक अपने को जाना होता है। उसके बाद इनिशियल कंडीशन लिखनी होती है। यहाँ पे आएगा इनिशियल कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एस आ चुका है, तो इनिशियल कंडीशन यहाँ पे आएगी एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो। अभी इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी इनिशियल कंडीशन लिखनी होती है, इसका डेरिवेटिव लेना होता है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो। और इसमें सारे साइंस जो होते हैं वो हमेशा माइनस साइन होते हैं, तो ये है फॉर्मूला। तो अभी अपने को फॉर्मूला कैसे लिखना है वो समझा है। इसके बाद एक और चांस है थर्ड डेरिवेटिव के लिए कैसे लिखेंगे। सबसे फर्स्ट अपने को यहाँ पे देखना होता है कौन सा है डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव है तो एस स्क्वायर लिखा, फिर ये एफ ऑफ एस लिखा, उसके बाद पावर्स रिड्यूस की, एस स्क्वायर है यहाँ पे तो एस रेस टू वन, एस रेस टू जीरो लिखा, फिर उसके बाद इनिशियल कंडीशन लिखनी होती है, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे आएगा एफ डैश ऑफ जीरो, फिर उसके बाद सब माइनस साइन। अभी इसके लिए समझते हैं, यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश ऑफ थ्री है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी है, मतलब थर्ड डेरिवेटिव है। थर्ड डेरिवेटिव के लिए कैसे फॉर्मूला आएगा वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे आएगा एस क्यूब आएगा, एस क्यूब आएगा, फिर एफ ऑफ एस आएगा ये वाला, तो ये वाला एफ ऑफ एस लिखेंगे। उसके बाद अभी एस की पावर्स रिड्यूस करनी है, यहाँ पे एस क्यूब है तो यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर आएगा, एस रेस टू जीरो तक लेके जाना है, एस क्यूब है, एस स्क्वायर आया, फिर एस रेस टू वन आएगा, एस रेस टू वन, और फाइनली आएगा एस रेस टू जीरो। तो एस की पावर्स हम लोग ने यहाँ पे रिड्यूस की 3 2 1 और 0। उसके बाद अपने को इनिशियल कंडीशन लिखनी होती है, इनिशियल कंडीशन यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना होता है। यहाँ पे आएगा इनिशियल कंडीशन एफ ऑफ जीरो, फिर यहाँ पे इनिशियल कंडीशन आएगा इसका डेरिवेटिव, तो वो बनेगा एफ डैश ऑफ जीरो, फिर यहाँ पे इनिशियल कंडीशन आएगा इसका डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे आएगा डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश ऑफ जीरो। और साइन क्या आएगा, साइन आएगा माइनस माइनस माइनस। तो ऐसे अपने को फॉर्मूलास लिखने हैं, और ये लिख के ही फॉर्मूलास होगा। अगर इसको हम लोग लर्न करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो सकती है, इसीलिए जो लिखने का तरीका है, जो प्रोसीजर है वो अच्छे से याद रखो, फिर अपना कोई मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज में सब माइनस साइन ही होता है। बस ये इनिशियल कंडीशन प्रॉपर लिखनी होती है, बाकी अपने को कोई मिस्टेक नहीं होगी। और यही सेम फॉर्मूलास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स वाले फॉर्मूलास, एप्लीकेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये जो क्वेश्चन आता है उसमें भी यही सेम फॉर्मूलास यूज होंगे। उसके बाद है पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अभी पीरियोडिक फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ टी प्लस पी है इक्वल टू एफ ऑफ टी। अगर एफ ऑफ टी क्वेश्चन में टी प्लस पी है, टी के अंदर प्लस हुआ है, प्लस पी, ये पी का मतलब होता है पीरियड गिवन है, तो ये होता है पी से आइडेंटिफाई होता है कि ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं। तो ये पी से पीरियड आइडेंटिफाई होता है, एफ ऑफ टी प्लस पी इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, वो आएगा 1/, इतना अपने को याद रखना है, 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस पी एस, माइनस पी एस। और ये पी का मतलब होता है पीरियड, पी का मतलब होता है पीरियड। उसके बाद जो अपनी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो आएगी। उसके बाद आएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एच टी एफ ऑफ टी डी टी। और इसकी लिमिट्स क्या आएगी, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है अपनी उसमें लिमिट्स होती है 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन इसमें वो वाली लिमिट्स नहीं आएगी, 0 टू इन्फिनिटी वाली लिमिट्स नहीं आएगी। तो इसमें लिमिट्स क्या आएगी, ये p जो पीरियोडिक वाली लिमिट्स है, पीरियोडिक वाला फंक्शन है, वो लिमिट्स आएगी इसमें। तो इसमें जो लिमिट्स आएगी वो आएगी 0 से लेके p तक,
क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी नहीं आएगा, यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन है तो 0 से लेके p तक लिमिट आएगी, और बाकी सब तो सेम ही है, 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस पी एस, ये इतना टर्म अपने को याद रखना है। फिर ये अपना स्टैंडर्ड जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन होता है उस हिसाब से आएगा, ई रेस टू माइनस एच टी एफ ऑफ टी डी टी। उसके बाद अभी अपने को क्या देखना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या होता है देखते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी होता है एफ ऑफ एस, चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी आएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी क्या होएगा वो अपने को लिखना है। तो यहाँ पे आएगा, इसका जो आंसर आता है वो होता है 1/a एफ ऑफ एस बाय ए। तो ये इसका आंसर होता है। यहाँ पे अभी ये अब आइडेंटिफाई कैसे होगा चेंज ऑफ स्केल वाला, यहाँ पे t के बाजू में a है, t को मल्टीप्लाई कर रहा है a। पीरियोडिक फंक्शन में क्या था, पीरियोडिक फंक्शन में t में प्लस हो रहा था तो वो पीरियोडिक फंक्शन बन रहा था। यहाँ पे t को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से, तो ये बनेगा तो 1/a एफ ऑफ एस बाय ए बनेगा। तो डिवाइड बाय ए होता है इसमें, यहाँ पे 1/a और s के साथ भी डिवाइड बाय ए होगा। तो ये अपनी चेंज ऑफ स्केल वाली प्रॉपर्टी। उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी अभी अपनी बची है, उसके बाद अब बची अपनी सेकेंड शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी। अभी सेकेंड शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ई रेस टू, यहाँ पे जो माइनस ए एस एफ ऑफ एस। तो ये है सेकेंड शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी। अभी इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे t माइनस ए है, यहाँ पे माइनस कुछ समथिंग हो रहा है मतलब ये सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, t के अंदर प्लस समथिंग हो रहा है मतलब वो पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी, और t के साथ मल्टीप्लाई कुछ हो रहा है मतलब वो चेंज ऑफ स्केल वाली प्रॉपर्टी। ये अपने को याद रखना है। तो ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के सारे प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न करो, इसको आइडेंटिफाई करना सीखो, और इसके फॉर्मूला सारे ये लर्न होने चाहिए, फिर अपने को सॉल्व करने में और आसानी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाले जो तुम लोग के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करो। थैंक यू सो मच।